महत्वपूर्ण शब्द बताता हूं, प्यार, रिलेशनशिप। दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज बनी ही नहीं। एक ऐसी ऊपर वाले की रहमत है, उस मालिक का ऐसा आशीर्वाद है जिसका नाम प्रेम है, लव है, रिलेशनशिप है। दो अलग अलग लोग एक हो जाते हैं और जीवन पर्यंत के लिए एक रहना चाहते हैं। अगर वो बिगड़ जाए तो, खराब हो जाए तो, समय अगर प्यार का खराब है तो, प्यार में आपका समय खराब है तो, अगर आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है तो घड़ी के पीछे ये नंबर लिख देना, फिर देखना एक अद्भुत चमत्कार होगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपके साथ जिताया जाता है। हर रिश्ते, हर नाते में आपको श्रेष्ठ बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है। और इतना ही नहीं, हर रिश्ते को देखते हैं। लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, आपकी अपनी लाइफ हो, आपके बच्चों की लाइफ हो, बेटे बहू की बात हो, बिटिया दामाद की बात हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, खुद की स्थिति खराब हो रही हो या आपका अपना रिश्ता खराब हो रहा हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी हमेशा हर बार आपको सपोर्ट करती है। यहाँ पर लगातार निरंतर 20-21 सालों से ऐसा काम किया जा रहा है। यहाँ सफल हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और इसका सक्सेस रेट यहाँ का 96%। और ये सब निरंतर जारी है, कुछ भी स्टॉप नहीं किया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, उस पर काम होता है, फिर आपको उपाय बताए जाते हैं। हम हर बार आपको जिताने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये यात्रा इतने सालों से चल रही है, ये परिवार, ये कुटुंब बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ सत्य की पटल पर काम होता है, वास्तविकता के आधार पर जीवन बनाया जाता है। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है। इससे बड़ा कुछ नहीं है विश्व में। हर एक चीज में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें अपने आप लग जाता है। ये सबसे बड़ी सूची है। आज मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा इस समय का जो ग्रह चक्र है वो ठीक नहीं चल रहा, तो घड़ी के पीछे ये नंबर लिख देना। बस इतना कर देने मात्र से आपका समय ठीक हो जाएगा। समय काल बड़ा महत्वपूर्ण है, समय की गति बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य में कोई बल नहीं है, मनुष्य में कोई ताकत नहीं है। जितनी भी ताकत है वो समय में है। समय इंसान को क्या दिखाएगा कुछ नहीं पता चलता। कल तक जो हमारा अपना था वो आज पराया हो गया। कल तक जो हमारे बगैर सोना, उठना, बैठना, जागना सब मुश्किल था, आज वो किसी और का हो गया। या हमसे मुंह मोड़ लिया, या सिचुएशन खराब कर ली, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व खराब हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग गया। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हर बार तुम कैसे जीत सकते हो? समय की बात है ना। कभी सुबह होती है तो कभी दोपहर भी होती है, कभी ठंडी छांव भी होती है, शाम होती है, घनी रात्रि होती है। समय हर क्षण, हर पल कुछ दिखा रहा है। हर समय कुछ अच्छा और कुछ बुरा बता रहा है। समय कालचक्र है जो चलता जा रहा है। इस कालचक्र में किसके भाग्य में, किसके प्रारब्ध और किसकी लक भाल कपाट में क्या लिखा है कुछ नहीं पता। क्योंकि शास्त्र कहता है, भाग्य में, प्रारब्ध में, कपाट में जो लिखा है उसे कौन मेट सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही।
ये ऐसी व्यवस्था है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा काल चक्र चलता है। आपको पता है, धन कम हो जाए तो फिर आ जाएगा। घर में कदाचित कभी भोजन कम हो तो काम चल सकता है। रात्रि में नींद नहीं आई, कोई खास बात नहीं है, दिन में सो लेंगे। शारीरिक कष्ट है, कोई औषधि है ऐसी जिसे खाकर ठीक हुआ जा सकता है। लेकिन मानसिक पीड़ा हो अगर, आत्मिक कष्ट हो अगर, वो वेदना हो जो प्रेम में मिलती है, उस विरह से कौन निकाले, उस विरह वेदना से कौन बचाए, उस विरह वेदना से कैसे बाहर आया जाए, वो तो सबसे मुश्किल काम है साहब। मैं उसी पर काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उसी पर आपको हर मोड़ पर आपके साथ उधर ही खड़ा मिलता हूं और ठीक करके आपको सुव्यवस्थित करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि घर में घड़ियां जो है वो खराब होनी ही नहीं चाहिए। खराब घड़ी उठाकर बाहर फेंक दीजिए, नहीं किसी काम की है तो। खराब घड़ी, बंद घड़ी, यहां तक कि नई घड़ी भी ला करके घर में बिना सेल के रखना मना है। ऐसा करने से आपका समय खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी रुकी हुई घड़ी कोई समय बता रही है और उस समय पे जो होने वाला है वो कदाचित अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आप तैयार हो जाइए उस चीज के लिए। घर में नई या पुरानी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, खराब घड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत दिशा में घड़ी नहीं होनी चाहिए। जरा समझने की कोशिश करना। कुछ लोग गलती से साउथ में घड़ी टांग देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साउथ ही एक ऐसी दिशा है जिधर घड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं भी टांग दीजिए, चल जाएगा काम। घड़ी अपने आप में वास्तु का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। समय चक्रिका है ये, समय गणिका है ये बहुत कुछ अच्छा और बुरा करती है। लोग बड़े मुहावरों में कहते हैं ना, रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही बताती है। एक बार दिन में, एक बार रात में नहीं। रुकी हुई घड़ी दिन में 2 बार आपकी अनिष्ट की सूचना देती है। दिन में 2 बार आपके खिलाफ गलत काम करती है रुकी हुई घड़ी। रुकी, खराब, टूटी, फूटी, अरे घड़ी मत रखो चलेगा, लेकिन खराब तो मत रखो कम से कम। इस बात का बड़ा ध्यान रखिए। चाहे वो हाथ की घड़ी हो, चाहे दीवार की घड़ी हो, चाहे टेबल की घड़ी हो, चाहे कोई भी घड़ी क्यों ना हो, मैं पूरी घड़ियों की बात कर रहा हूं। घड़ी में घंटा, मिनट, सेकंड तीनों हैं। तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला, बिल्कुल तेज चलने वाला, तीनों काल चक्र। ये तीनों की तीनों चक्र मिलाकर के समय बनता है। इस पर जब गणना हुई होगी तो तिथि वारम च नक्षत्रम योगः कर्णमेव च, जब इस पर गणना हुई होगी तो एक एक चीज गणना करी गई होगी, फिर इस घड़ी का निर्माण किया गया होगा। 12 ही घंटे, 12 ही राशियां, हाँ, 30 मिनट, 30 सेकंड। अच्छा, तुम कहोगे 60 सेकंड होते हैं, तो मैं कहूँ हाँ, हमारे ज्योतिष में भयात और भवोग में 60 कला 60 पे कला होती है। समझने की कोशिश करिए। ये जो 12 है ना, उनको जब 5 से भाग करो तो 12 पंचे 60 होता है। 5 से ही क्यों? पंच महाभूत है इसलिए। 5 भागों में विभक्ति क्यों? पंच एलिमेंट्स हैं इसलिए। हर चीज के पीछे एक गणना है और हर चीज के पीछे एक बड़ा कारण छुपा हुआ है। उस कारण को तुम जानना नहीं चाहते, तुम ऊपर ऊपर तैर कर निकल जाना चाहते हो, बस वहीं तो गलती करते हो। एक और खास बात, एक घर में अधिक घड़ियां भी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल में फ्रंट बैनर में घड़ी नहीं होनी चाहिए। घड़ी केवल इतने से काम नहीं करती। कुछ लोग बाएं हाथ के बगैर दाहिने हाथ में घड़ी बांधते हैं, बहुत स्टैंडर्ड होने के चक्कर में। अरे मूर्खों, तुम अपने आप को उल्टा ले जाने की बात कर रहे हो।
घड़ी सिर्फ और सिर्फ बाएं हाथ में बांधनी चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो। ध्यान से रहिए, समय के साथ खिलवाड़ न होने पाए, इसके पीछे पूरी विज्ञान है बाएं हाथ में बांधने के। आज भी दुनिया की वो घड़ी बनती है जिसमें ना तो चाबी भरी जाती है ना ही कोई सेल लगता, वो आपकी धमनी से ही चलती है। आज भी धड़कन को घड़ी से और घड़ी को धड़कन से मैच किया जाता है और वैसे ही मिलाया जाता है। इसकी गणना, इसकी रूपरेखा और इसका जन्म वहीं से हुआ है। तो इधर उधर मत करिए, हर चीज का अपना स्थान है, वैसे ही रखिए, आप आनंदित रहेंगे। खैर, ये बेसिक जानकारियां फिर कभी देंगे। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आज कह रहा हूं घड़ी के पीछे ये नंबर लिख देने मात्र से तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है, तुम्हारा समय ठीक हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई, एजुकेशन, नौकरी चाकरी, व्यापार, काम धाम, प्यार, रुपया, पैसा, ये वो जो तुम चाहते हो सब मिल सकता है। खास तौर से तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल सकता है। प्यार में खराब समय जो चल रहा है वो ठीक हो सकता है। घड़ी के पीछे ये नंबर लिख दीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, ओम नमः शिवाय। मैं बिल्कुल ओपनली सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड के साथ बड़ा ख़राब हो रहा था। शादी के 2 साल बाद तक भी मैं अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाई। अच्छा नहीं हो पाया कुछ हमारे रिश्ते में शादी के बाद, और ससुराल पक्ष भी सभी अजीब अजीब सा बिहेव करते थे। लेकिन मैंने बहुत परेशान होकर आपके यहाँ आपसे संपर्क किया, तो उसके बाद मैंने पाया, बहुत परेशान थी मैं, बहुत मेंटली बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उसके बाद आपके बारे में मैं जानती थी बहुत पहले से, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जैसे मुझे आपकी याद आई, आपके बारे में सोचा, फ़ोन में देखा और फिर मैंने आपको संपर्क किया। तो इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे आइडिया भी नहीं था, और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो गया। 1 महीने के बाद से ही मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे, और अब 3 महीने बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक है, जैसा एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होना चाहिए, जैसा उनका रिश्ता होना चाहिए। पहले मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल ही छोड़ने वाले थे, लेकिन अब हमारे बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। प्रेम है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपको धन्यवाद करूं उतना कम है। आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आपने अपने शब्दों में बहुत सारी सीख और बहुत सारी अच्छी बातें बताई। बहुत धन्यवाद आपको। ये सच बात है कि एक स्त्री एक पुरुष जब एक होते हैं तो एक स्त्री और पुरुष नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक होता है। जब एक को खुशी मिलती है तो एक को नहीं, उससे रिलेटेड सबको खुशियां मिलती हैं। एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, पूरा परिवार प्रसन्न होता है। ऐसे ही दुख और ऐसे ही सुख का आदान प्रदान होता है। बहुत धन्यवाद। आपका परिवार, आपका घर, आपका संसार, आपका अपना निजी परिवार सब बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर रहें, ऐसी शुभकामनाएं। आप जैसे सबको बेहतर लाभ हो, परमात्मा से यही निवेदन और इसी लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शायद यही वो मोमेंट है जिसके लिए हम रोज इंतजार करते हैं और इसके लिए काम करते हैं। आप सच मानिए, हमारे पास इतने सारे धन्यवाद मैसेजेस हैं जो हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा गुप्त रूप से काम होता है, बड़ा सीक्रेटली काम किया जाता है। हम उनके ही धन्यवाद आपको सुना पाते हैं जो चाहते हैं कि हमारा सुनाया जाए। ऐसा दिन में 1-2 लोग ही हो पाते हैं, इसलिए सिर्फ हम एक ही धन्यवाद आपको सुनाते हैं रोज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए और सफल होने के लिए, क्योंकि सफल तुम होते हो, नाम हमारा होता है। बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए। मैं बात कर रहा हूं आज घड़ी के पीछे ये नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। घड़ी के पीछे ये नंबर लिख देने से आपके लाइफ में आपका बुरा समय ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा समय आ जाएगा और आपका टाइम ठीक चलने लग जाएगा। तो जान लीजिए वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं, चाहे घड़ी दीवार पे हो, चाहे टेबल पे हो या आपके हाथ में हो, कहीं पर भी हो, आपको ये नंबर
उसके पीछे घड़ी में चिपकाना है, ना कि दीवार में लिखना है। घड़ी के पीछे जो नंबर लिखना है वो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको वो नंबर लिखना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर सपोज करो जैसे मेरी 22 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं दिसंबर नहीं, मैं 22 को कैलकुलेट करूंगा और 2 2 4 कर दूंगा। 22 को क्या करूंगा, 4 कर दूंगा, क्योंकि संख्या में 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। जैसे हम 9 के ऊपर जाते हैं, अगर 10 लिखते हैं तो 10 का वो 1 हो जाता है। 12 लिखते हैं तो 12 के 3 हो जाते हैं। 14 लिखेंगे, 14 4 और 1 5 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर लिखना है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो 9 नंबर लिखेंगे। ऐसा करके देखिए, आप अष्टगंध, रोली, सिंदूर में थोड़ा सा शहद और घी मिला करके करिएगा। आप सच मानिए, ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा कि आप खुद कहेंगे कि इतनी छोटी चीज से इतना कुछ मिल सकता है। तो हाँ, इतनी छोटी चीज से इतना कुछ मिल सकता है। आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। ये नंबर आप कागज पे लिख करके भी चिपका सकते हैं, आप किसी स्टिकर पे भी लिख के चिपका सकते हैं। स्याही बनाते समय बहुत ध्यान रहे कि थोड़ी गाढ़ी बने, ताकि लिखते अच्छे से बने। तो किसी भी कलम से, किसी भी पेन से लिख सकते हो। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करना, आप सफल हो जाओगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बड़ा ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हें जिताने के लिए, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भाई क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तुम रोना मत, परेशान मत होना, एकदम दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे हर कदम पर मैं खड़ा हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे व्यापार का, संसार का, घर का, इसका, उसका, जिसका भी तुम समझते हो, उन सब का ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।